बिहार बोर्ड क्लास 7th मैथ चैप्टर 1.1 प्रश्नावली 1.1 है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताएंगे जो कि क्लास 7th का है। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग आपका कितना होना चाहिए, -7 है, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -7, ठीक है ना। और बी में दिया गया है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, -10। तो देखिए एक एक कर दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ए को हल करेंगे। तो प्रश्न ए देखिए, इसके लिए हमने दो संख्या ले लिया, एक ले लिया -5 और दूसरा ले लिया -2। दोनों को क्या करेंगे, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो जोड़ेंगे तो -5 प्लस -2, क्योंकि आपका माइनस में दिया गया है इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न बी कह रहा है अंतर -10 है, यानी दो संख्या लेना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। हमने क्या किया, दो संख्या ले लिया, एक लिया -2 और दूसरा ले लिया 8। -2 के 2, 8 को जब इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना, -2 में से, तो आपका कितना हो जाएगा, यानी देख लीजिए -2 और -8 मिलकर के कितना हो गया, -10 हो गया। तो इस प्रकार इसका भी हल हो गया, क्योंकि दो संख्या आपको लेना था और दोनों को घटाने पर आपको कितना आना चाहिए था, -10 आना चाहिए था। प्रश्न सी देखिए, कह रहा है दो संख्या इसमें भी लेना है, यानी योग कितना होना चाहिए, 0 है, यानी कह रहा है योग 0 है। ऑप्शन सी में, ठीक है ना। यानी देखिए ये बी हल कर दिए, ये आपका सी है, तो इसमें कह रहा है योग 0 है, यानी दो संख्या लेंगे जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 0। तो एक ले लिया हमने -5 और दूसरा ले लिया 5। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो -5 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न सी भी हल हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यानी दूसरा के एक रहा एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो देख लीजिए हमने दो ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया, एक ले लिया -2, ठीक है ना, एक -2 ले लिया, -2, और दूसरा ले लिया -10, -10 ले लिया। आप दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना, सॉरी घटाना है, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो घटाएंगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए -2 में से घटा रहे हैं -10 को, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस में प्लस, और -2 में प्लस जब 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +8। तो इस प्रकार दूसरा के हल हो गया। दूसरा का भी देखिए प्रश्न है, कह रहा एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस कितना होना चाहिए, 5 है, ठीक है ना, -5 है। तो देखिए एक ऋणात्मक ले लेंगे और एक धनात्मक ले लिया, यानी एक ले लेंगे -7 और दूसरा क्या ले लिए, +2। जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमने जोड़ दिया, यानी -7 में प्लस जब 2 को जोड़ दिए, माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा किसी देखिए, करा एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हमने दो संख्या ले लिया, एक ले लिया आपका कितना, -2 और दूसरा ले लिया 1। दोनों को क्या करेंगे, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। तो -2 माइनस प्लस माइनस, सॉरी -2 माइनस +1, तो प्लस माइनस क्या होगा, -1 हो जाएगा, और -2 और -1 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -3। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए द्वारा प्राप्त
अंक को लिख लिया, ठीक है ना। तो a -40 यानी a बराबर -40, 10, 0 और b द्वारा प्राप्त अंक आपका कितना था 10, 0, 10, 0 -40। अब a द्वारा प्राप्त अंक को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो -40 + 10 + 0 सबको मिला दिए तो कितना आ जाएगा -30 आएगा। उसी प्रकार b को देखें, b में प्राप्त अंक यानी कितना है आपका 10 + 0 + -40, ठीक है ना। 10 के 10, 0 के 0 + -40 आएगा, सभी को जोड़ देंगे -30 आएगा। तो देखा जाए ये दोनों द्वारा जो प्राप्त अंक है क्या है, बराबर है। ये भी आपका -30 आ गया, यानी ए द्वारा प्राप्त अंक -30 आया और बी द्वारा प्राप्त अंक भी माइनस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात दोनों टीमों का अंक बराबर है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ -5 प्लस, अरे आपका -8 को ब्रैकेट कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी -5 को ब्रैकेट कर दिया प्लस, उसके बाद -8 को ब्रैकेट कर दिया गया बराबर -8 प्लस, और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो देखिए आपका -8 इधर दिया था, इधर आपका -8 दिया गया है, लेकिन इधर आपका -5 है और यहाँ जो है आपका क्या भराएगा -5 ही भराएगा, ठीक है ना। क्योंकि देख लीजिए a + b के रूप में दिया हुआ है और फिर b + a के रूप में, ठीक है ना। तो a + b के रूप में आपका दिया गया है और इसको फिर इधर क्या लिखना है b + a के रूप में। तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ देख लीजिए -8 आपका दिया हुआ है, यानी -5 नहीं दिया हुआ है। यहाँ आपका जो है आंसर क्या आएगा -5 आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न -53 प्लस, यहाँ खाली स्थान दिया गया और यहाँ भरना है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए -53 ही आना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे 0, जब 0 को जोड़ देंगे -53 में तो कितना आएगा -53 ही आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए 17 प्लस खाली स्थान दिया गया बराबर 0, यानी 17 में कितना जोड़ेंगे कि आपका कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 17 में -17 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। 17 में -17 को जोड़ेंगे, ठीक है। 17 में जब 17 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर -17 भराएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, इधर आपका 13 दिया गया, -12 दिया गया प्लस, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, ठीक है ना, खाली स्थान दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए आपका बराबर में 13 प्लस, और यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है -12 को ब्रैकेट कर दिया प्लस -7 को ब्रैकेट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 13 आपका मिल रहा है, ठीक है ना, -12 भी मिल रहा है लेकिन 7 नहीं मिल रहा माइनस, तो यहाँ कितना भरेंगे -7 भरेंगे, -7, ठीक है ना। -7 आएगा आंसर इसका। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न दिया गया है -4 प्लस, ब्रैकेट लग गया 15 प्लस -3 बराबर -4 प्लस 15 को बड़ा ब्रैकेट से घेर दिया गया है, यानी लगा हुआ है इसमें प्लस, यहाँ खाली स्थान दिया गया है। तो देखिए आपका -4 दोनों साइड मिल रहा है और 15 भी मिल रहा है, लेकिन -3 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या भरेंगे -3 भरेंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।